औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रमज़ान का बाबरकत वाला महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो इसके रोज़े ज़रूर रखें। जो तुम में से कोई भी ये महीना पाए और जो सफ़र में हो या बीमार हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखें। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर जुल्म नहीं चाहता बल्कि आसानी चाहता है, इसलिए कि ताकि तुम अपनी गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो। इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मेरे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़े के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या हासिल होता है और रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को क्यों बढ़ा दिया जाता है और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम सब पर कैसे नाज़िल होती है और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है। इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला कितने लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस में अपने बंदों पर वो कौन कौन से 5 खास करम फरमाता है जो कि इससे पहले कभी किसी उम्मत पर नहीं फरमाए, और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों की बख्शिश की जाती है और कितने लाख लोगों को जहन्नुम से रिहाई मिलती है, और वह कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी इस मुक़द्दस महीने में भी बख्शिश नहीं की जाती। और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले इंसानों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बयान फरमाए। मेरे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लिहाजा आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और समझें और दूसरे को भी समझाएं। मेरे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं। पहला माह रमज़ान, दूसरा माह सबर, तीसरा माह मुआशात और चौथा माह वुसअते रिज़्क़। मेरे दोस्तों, इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उस रोज़ेदार को उस सब्र की सज़ा अता फरमाता है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका सज़ा हूँ। माह मौसात का मतलब भलाई करना। इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसको माह मौसात कहा जाता है। माह वुसअते रिज़्क़। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के रिज़्क़ के अंदर बरकत पैदा फरमाता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह वुसअते रिज़्क़ कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वह दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक के किसी भी रात में नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां अपने पास लिखता है। उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں یعنی اس کے چھاؤں میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے، اتنا بڑا درخت ہوتا ہے۔ حضرت سید جاوید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، جو روزے رکھتے ہیں تو شام کے وقت روزہ رکھنے والے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، القریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ انسانوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ میرے دوستوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب یعنی کہ ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز آ جا، اور ہے کوئی مغفرت کے طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے ہر سو میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا تھا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ میرے دوستوں، نیز جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔
जो अजाब इलाही के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अरसे अजीम के नीचे से मसीहा नामी हवा चलने लगती है, जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। इस दिलकश आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आँखों वाली खूबसूरत हूरें जाहिर होती है, जहाँ तक कि वह जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती हैं और वो हूरें कहती हैं कि है कोई जो हमको अल्लाह तबारक व तआला से मांग ले और हमारा निकाह उसे हो जाए। फिर वह पूरे दरोगाए जन्नत से कहती है कि यह कैसी रात है आज। उस वक्त जन्नत के दरोगाए हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम हूरों से कहते हैं कि माह रमजानुल मुबारक की पहली रातें जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब रमजानुल मुबारक तशरीफ लाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है और आप नमाजों में कसरत करते हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में खूब दुआएं मांगा करते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान का वक्त आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत वाला महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से चाहता है कि मेरा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इबादत करे और मेरी रजा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में ना आए और मेरा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कुर्ब हासिल कर सके। लेकिन बदनसीब है वो इंसान जो इस माह मुक़द्दस में भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम छोड़ देते हैं और इस माह मुक़द्दस को भी गुनाहों के अंदर गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला शैतान को भी इस पाक महीने में कैद फरमा देता है। इसके बावजूद भी लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला रहते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान इस बाबरकत महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा पाए तो वो कब करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो लोग माह रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, उसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। चुनांचे हजरत सैयदना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलीलो रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करना और उम्मत को जलीलो रुस्वा होना क्या है। मेरे दोस्तों, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमजान में जीना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह तबारक व तआला और जितने अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमजान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा ले। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमजान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, ठीक इसी तरह गुनाहों का भी मामला है, यानी कि गुनाह भी बढ़ा दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और रोज़ा किस पर फर्ज है और वो कौन से लोग हैं जिनको रमजान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई।
चुनांचे इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगलों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और ये गिनती के दिन हैं जो तुम में बीमार हो या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में रखें, और जिन्हें रोजे रखने की ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्कीन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफर करो। इस आयत करीमा से पता चला कि मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं, जो शरई सफर पर हो उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और जो इतना बीमार हो कि रोजा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा छोड़ने की इजाजत अता फरमाई। कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान पर नमाज फर्ज फरमाई, ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे भी फर्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द, औरत और बालिग, मतलब जो बालिग हो चुका हो, उन पर फर्ज है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान में हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को माह रमजानुल मुबारक के सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम बुराइयों से हमें बचाएं जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई, और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की मस्तिष्क करार पाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे मेरा गुजारिश है कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, हम मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।